अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी प्रॉब्लम 41 है। वो कहता है क्रेड है फॉर्म ऑफ द क्यूब के जिसकी एज लेंथ 1.2 मीटर है। वो कहता है सेंटर ऑफ मास जो कंटेंट लोकेटेड है 0.3 मीटर है अबव द क्रेड ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर से ऊपर है। तो अब आपके पास क्रेड जो रेस्ट कर रहा है वो रैम पे थीटा एंगल बनाते हुए, वो कहता है थीटा 0 से इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा एंगल पहुंचता है कि जब क्रेड टिप कर देगा या स्लाइड करेगा। वो कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन मानो 0.6 है, तो क्या वो कहता है ये स्लाइड टिप या स्लाइड करेगा या किस एंगल पे जाके टिप या स्लाइड करेगा। फिर यही सारा मामला दोबारा डिस्कस करना है 0.7 म्यू एस लेके। तो शुरू करते हैं। आपने फ्री बॉडी डायग्राम डिजाइन कर ली, आपको क्रेट दिखाया गया है, सेंटर ऑफ मास आपके पास थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है। उसने कहा था ना कि क्रेट एंड कंटेंट लोकेटेड 0.3 अबव द ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर से ऊपर। तो 1.2 इसकी कुल एज है, 0.3 निकाल देंगे तो ये हाइट जो बनेगी ये आपके पास 1.2 में से 0.3 निकाल देंगे तो ये 0.9 आ जाएगी टोटल। तो अब आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस देखेंगे तो वेट के कंपोनेंट कर लेते हैं। डब्ल्यू साइन थीटा एक्स एक्सिस पे है, एफ एक्स एक्सिस पे, ये नेगेटिव एक्स पे, ये पॉजिटिव एक्स पे। तो डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ, एफ बराबर आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा के। वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस एफ एन पॉजिटिव, डब्ल्यू कॉस थीटा नेगेटिव, अपवर्ड डाउनवर्ड के लिहाज से तो एफ एन बराबर आ जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा के। यहाँ से म्यू एस निकाला जा सकता है तो ये टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा किस चीज के, tan इनवर्स म्यू एस। हमें पता था म्यू एस 0.6 है, 31 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम एक सेंटर ऑफ मास के टॉर्क निकालते हैं तो सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। तो अब आपके पास वेट तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो इसकी वजह से तो टॉर्क नहीं होगा। तो बाकी रह गया एफ एन। एफ एन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो L/2। तो यहाँ से अब आप कह लेंगे कि इसके जो लेंथ एज थी उसके सेंटर से जो मोमेंट आर्म बनेगा, और ये जो एच होगा ये अब आपके पास जो उसका सेंटर से यहाँ से दूरी है इसके, तो वो आपके पास इसका मोमेंट आर्म बन जाएगा। तो ये एफ जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इस लिहाज से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एच एफ बराबर आ जाएगा L/2। एफ एन के एफ ओवर एफ एन हम जानते हैं टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से L/2H आ जाएगा। अब हमें एल भी पता है 1.2 मीटर है, एच हमें पता है 0.9 है। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 33.7 डिग्री आ जाएगा। अब इसका मतलब थीटा जब 0 से इंक्रीज करेगा तो क्रेट स्लिप करेगा टिप करने से पहले। तो अब हम जानते थे 31 डिग्री तक तो वो उसे रोक के रखेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसका मतलब वो स्लाइड कब करना शुरू करेगा, जब 31 डिग्री से आगे चलेगा। फिर उसने सारा सवाल दोबारा मांगा था जब म्यू एस की वैल्यू कितनी ले ली थी, 0.7। हमने इसे सॉल्व किया था tan पहले 6.6 के साथ, तो अब इसे सॉल्व कर रहे हैं 0.7 के साथ, तो 35 डिग्री। तो हम कहेंगे ये टिप करेगा कब, जब 33.7 डिग्री होगा। पहले वो कहेंगे टिप फर्स्ट करेगा एज द एंगल इंक्रीज। तो अब अगर हम कहेंगे टिपिंग कब शुरू हो जाएगी, जब वो 33.7 डिग्री को क्रॉस करेगा। इसका मतलब 31 डिग्री क्रॉस करने के बाद वो स्लाइड करेगा, 33.7 डिग्री क्रॉस करने के बाद वो टिप कर जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।